हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ओके, और ये जो है इस पहले लेसन लाइफ प्रोसेसेस का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस। अब दोस्तों, ये नाम को देखकर पढ़कर आपको क्या समझ आ रहा है, मुझे बताइए क्या समझ आ रहा है। लाइफ यानी जीवन, है ना। लाइफ यानी क्या, जीवन। और लाइफ में होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जीवन में। ठीक है, लाइफ में, लिविंग बींग्स में। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते क्या है। अब पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखिए। पहले तो आप सभी को पता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव या फिर लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम इस धरती पर जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो जिंदा है या लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन। ठीक है, अब हमें यह पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो जिंदा है, बट क्या प्रूफ है कि वो जिंदा है, ये भी तो आप पूछ सकते हो। आप पूछोगे, डेफिनेटली पूछोगे, मैं चाहता हूँ पूछिए। तो क्या प्रूफ है हमारे पास कि सच में वो जिंदा है या नहीं। तो वो है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। ओके, मतलब जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स मूवमेंट करते हैं वो हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है या फिर लिविंग थिंग्स है। ठीक है, आया समझ में। तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर गिवन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज मूवमेंट। ठीक है, तो एक मूवमेंट ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्लांट है, लिविंग एनिमल है, वो जिंदा है। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ मूवमेंट मतलब क्या, मूवमेंट यानी कुछ भी हो सकता है ग्रोथ रिलेटेड। अब हम जैसे के वैसे तो नहीं होते, ग्रोथ होती है हमें, तो वो भी एक मूवमेंट ही हो गया ना। अब आप पूछोगे क्या जब हम सो जाएंगे तभी क्या मूवमेंट होती है। तो हम ब्रीथ करते हैं, है ना, हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो ब्रीदिंग भी एक मूवमेंट ही है। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, आया समझ में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, द मूवमेंट्स इन एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजीली। ठीक है, बट मूवमेंट इन प्लांट्स आर स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है, एकदम तेज़ी से ग्रो करते हैं वो। ठीक है, और प्लांट्स जो एकदम स्लोली 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 ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उनकी इनका जो मूवमेंट है एनिमल्स का, वो फास्ट होने के कारण क्या होता है, फास्ट होने के कारण हम उन्हें आसानी से देख पाते हैं कि हाँ वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के ऐसा नहीं है, प्लांट्स का हमें बहुत डिफ़िकल्टी से पता चलता है कि हाँ वो ग्रो कर रहे हैं, बहुत ईयर्स लग जाते हैं उनको, तो कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तब देखिए, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो जब मैं एनिमल्स की बात करता हूँ तो वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो वो वन प्लेस टू अनदर मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स जो है वो हमारे अपने बॉडी पार्ट्स को ही सिर्फ हिला सकते हैं। एनिमल्स क्या है, वो एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी हिला सकते हैं, लेकिन प्लांट्स का जो कंसेप्ट है उनमें सिर्फ बॉडी पार्ट्स हिला सकते हैं। जैसे लीव्स हो गया, देखिए यहाँ पर गिवन है, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, रूट्स हो गया, शूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आया समझ में। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, यहाँ पर एक वायरसेस का कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया गिवन है वायरसेस के बारे में। ठीक है, अब मतलब वायरसेस का क्या गिवन है, एक्चुअली वायरसेस जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये हमें डेफिनेटली पता नहीं है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब ये वायरसेस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तब जो है वो वायरसेस जो है वो लिविंग बींग्स माने जाते हैं, वायरसेस जो है वो लिविंग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी कंट्रोवर्सी है कि सच में ये जो वायरसेस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। ठीक है, तो वायरसेस जो है कोई ऐसा मूवमेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है, उनमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है,
आया समझ में? तो हमें ये नहीं पता, मतलब अनटिल द इन्फेक्शन सेल, ठीक है। तो जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते वो कोई मूवमेंट शो नहीं करते। तो इसीलिए उसमें जो है कंट्रोवर्सी है कि ये जो वायरसेस है वो असल में अलाइव है या नहीं है। मतलब डेफिनेटली हमें नहीं पता कि वायरसेस जो है वो ज़िंदा है या नहीं है, ठीक है। अब हम चिल्लाते तो हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में वायरस आ गया, लेकिन असल में वो लिविंग बीइंग है या नहीं हमें पता नहीं है, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है दिमाग में कि अब हम जिस लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताइए सर। तो लाइफ प्रोसेसेस, अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस मेनली होते क्या हैं? जो बेसिक फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसको अर्थ पर बनाए रखने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा, उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। आया समझ में? अब इसके एग्जांपल्स क्या है बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, तो ये देखिए एग्जांपल्स। टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टेड इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम फूड है, फूड को हम खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, खाते हैं, इसको हम इंजेशन बोलते हैं, है ना। होप आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, ठीक है। और फिर उसको स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, ठीक है। तो यही चीज़, ये जो फंक्शन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, ये भी एक लाइफ प्रोसेसेस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा देखिए, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कोई एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किस बॉडी के कुछ दूसरे पार्ट में बना है और वह अब जा रहा है किसी दूसरे पार्ट में, ठीक है। आया समझ में? तो ये है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। ये भी एग्जांपल है लाइफ प्रोसेसेस का, ओके। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, द प्रोसेस विच हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव द चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड देम, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो फिलहाल तो मुंबई में गर्मी बहुत है, तो अभी इतनी गर्मी को सहना भी तो आम बात थोड़ी है। तो ये जो कैपेसिटी हमें मिलती है उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी हम एक लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताऊँ, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स चेंजेस फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू बिगर ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है ग्रोथ। मतलब अभी हम छोटे के छोटे तो नहीं रहते, हमारी ग्रोथ होती है ना, तो वो भी एक प्रोसेस है, तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस ही है ना। ज़िंदगी में वो भी तो होता है, तो वो भी एक प्रोसेस है, तो वो भी एक लाइफ प्रोसेस हो गया, वो भी एग्जाम्पल हो गया लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। इसका सिंपली वन वर्ड आंसर मैं बोलूँ तो यह है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। तो एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, यही लिखा है यहाँ पर। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। होप आपको लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है वो समझ आ गया होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए। तो एग्जाम्पल्स अगर आपको वन वर्ड में चाहिए तो कौन से लिखोगे? देखिए पहला तो डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। डाइजेशन भी तो एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। डाइजेशन हो गया। फिर एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये जो है तो डाइजेशन, ग्रोथ हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। रेस्पिरेशन भी हो सकता है, ठीक है, रेस्पिरेशन भी तो हो सकता है ना। तो रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये जो है कॉमन एग्जांपल्स है लाइफ प्रोसेसेस के, ठीक है। ये आपको पता होगा, मतलब नहीं पता तो भी जान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। अभी देखिए, नाउ
अब ये फंक्शंस जो यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेसेस में, जिंदा रहने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो ऐसे तो नहीं हो जाते, उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब एक और सवाल आता है कि ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, ठीक है। तो ये सवाल आता है, तो इस सवाल का जवाब है हमें ये एनर्जी मिलती है फूड से, खाने से, ठीक है। खाना, फूड, फूड से हमें ये एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो और ये एनर्जी के कारण ही हम ये वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो फंक्शंस हैं उसे परफॉर्म कर पाते हैं, जो लाइफ प्रोसेस है उसे हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब ये फूड क्या है? फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब अभी गाड़ी के लिए क्या ज़रूरी है, कोई भी व्हीकल हो, ठीक है, व्हीकल हो उसमें वो अगर डीजल फ्यूल भरते ही वो क्या एकदम फास्ट चलने लगती है, एनर्जी आ जाती है उसमें पूरी, ठीक है। तो उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको अगर फूड खाना दिया जाए तो उनमें भी एनर्जी आ जाती है, ठीक है, और वो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानना है फूड क्या है, इसको रिलेट करना है तो ऐसे रिलेट कीजिए, व्हीकल से रिलेट कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको वो बताया था रिलेशन टाइम टेबल में, ठीक है, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली में आपको मैंने बताया था, रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो ऐसे रिलेट करना है आपको, ठीक है। अब ठीक है, आया समझ में, ऐसा ही रिलेट करना है, ओके। अब न्यूट्रिशन, अब कॉमन सवाल है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब मैं न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बताता हूँ। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, मतलब बॉडी के अंदर लेना, ठीक है, बाय व्हाट? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेना, उसे और उनको यूटिलाइज करना, ऑर्गेनिज्म द्वारा उनको यूटिलाइज करना है। अभी ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके लिए यूटिलाइज होते हैं? ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, रेस्पिरेशन, वो सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर आपको ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन याद रखना है तो आप क्या करोगे? सिंपली ग्रोथ और एनर्जी को याद करोगे, ग्रोथ एनर्जी, हाँ, तो हमें याद आ जाएगा, हाँ क्या, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऑर्गेनिज्म द्वारा। और ये जो ग्रोथ एनर्जी क्या है, ये कैसे होता है? न्यूट्रिएंट्स द्वारा होता है। न्यूट्रिएंट्स ये है तो उनको हम अगर यूटिलाइज करेंगे तो ही तो ये होगा ना, तो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म, बस खत्म, ऐसे याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बहुत सारे न्यूट्रिशन है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारे पास वैसे 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक को, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक, पहला है ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है जान लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide, water present in the surroundings, or we can say nature or environment, with the help of sunlight energy, ठीक है। अब मैं इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सिंपल से शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो वो होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, विच कैन प्रिपेयर और सिंथेसाइज और मेक वन एंड द सेम, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। आया समझ में? अब ये खाना कैसे बनाते हैं, यहाँ पर गिवन है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, ठीक है, वाटर की मदद से, CO2 की मदद से, ठीक है, इनकी मदद से वो फूड बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सनलाइट एनर्जी वो तो सन से मिलती है, तो ये सारे इन्वायरमेंट से ही उन्हें मिल जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आया समझ में? ओके। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट्स, हरे जो प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है,
ग्रीन प्लांट्स ही जो है मेन एग्जांपल है इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक मेन एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो आपको ग्रीन प्लांट्स याद रखोगे तो भी बहुत हो गया, आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन प्लांट्स अगर आपने एग्जांपल में लिख लिया बस खत्म, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने देख लिया क्या होता है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा है, अब हम देखते हैं। देखिए पहले रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is the mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in surroundings, ठीक है, and depends on other organism for its food, ठीक है। तो ये जो है पूरा उसका अपोजिट है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का अपोजिट है ये, ठीक है। मतलब क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल बताऊं, जैसे ऑल एनिमल्स, ठीक है। हम इंसान भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, नेचर हमें खाना देता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अगर अभी आप सोचोगे हम तो खुद से बना के खाते हैं सर, नहीं ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, एग्रीकल्चर भी नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। तो उसमें अगर नेचर ने, अगर मान लीजिए सॉइल नहीं होगा, अगर नेचर ने पोटैटोस जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियों को देना बंद कर दिया तो हम खाना क्या खाएंगे, मिट्टी खाएंगे, है ना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको ये याद रखना है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो भी एक हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और सारे एनिमल्स तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स है यहाँ पर। पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब एक एक करके डिटेल में जाऊंगा, मैं एक एक करके अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर, इधर आएगा, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ओके, विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। मतलब क्या, सेप्रोफाइट्स जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज से अपना खाना लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी क्रो का बात करूं, क्रो कौवा आपको पता होगा। अब माउस मतलब चूहा मर जाता है तो कौवे उसे खाने आ जाते हैं, तो वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडी हो गई, है ना। तो यही है, और पिजन भी बेसिकली ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रास्ते पर होता है, अभी कभी कभी इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेसिक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के दौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे फंगाई, ब्रेड मोल्स, ठीक है। फंगाई ज़्यादातर बेसिक फंगाई होते हैं, ब्रेड मोल्स, मशरूम भी एक सेप्रोफाइट है, ठीक है। मेनी बैक्टीरियाज तो अभी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में अभी हम जानेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब इसके बारे में क्या है, देखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब ये ध्यान रखिए, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो इससे अपना फूड लेता है, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है और उसे मारता नहीं है, लेकिन उसे मारता नहीं है, ऐसे ही उससे अपना फूड ले लेता है, ठीक है। ऐसे ही उससे अपना फूड को डिराइव करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको किल नहीं करता, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं तो एनिमल्स जैसे कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा एनिमल है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, ठीक है, और उसको मारता नहीं है, लेकिन ना मारते नहीं है, ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा है राउंड वॉर्म्स, ठीक है,
कुछ कुछ प्लांट्स भी है जैसे कसकटा, सेवरल फंगाई, अरे एम लिख दिया, ओके एन आएगा इधर, फंगाई, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, आया समझ में? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट organism which takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion, ठीक है। The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism। अब दोस्तों इसको, इस स्टेटमेंट को पढ़कर ही हमें पता चल जा रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है। किसका है? ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स में ही तो होता है कि पहले फूड होता है, ह्यूमन बींग्स में फूड है, उसको हम खाते हैं और उस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन, इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, स्टमक में जाकर फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो ज़रूरी नहीं है उसको हटा देता है, ठीक है। और फिर डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और फिर क्या होता है? रेक्टम में जाता है फिर वो फूड, फिर यहाँ से वो रेक्टम में जाता है, ठीक है। रेक्टम से एनस में जाता है, एनस से इजेशन होता है, ठीक है, मतलब बाहर सराउंडिंग्स में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये डायग्राम क्या है, ये पूरा डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। अभी बस शॉर्ट में बता दिया मैंने पूरा अच्छे से, अभी इसी लेसन में पढ़ाऊँगा मैं पूरा एकदम अच्छे से डायग्राम बना के आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आया। आगे देखिए अभी क्या है, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात करता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आप सभी को पता है ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, कैसे? सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल क्या है सर? ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट ऑन लीव्स बेसिकली, ठीक है, पिगमेंट, ओके ओके। एंड सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स को जो है सारी चीज़ें ग्रीन प्लांट्स की बात करूँ उनको सारी चीज़ें नेचर से मिल जाती है, नेचर या फिर सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट बोलूँ मैं चलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें उनको इन्वायरमेंट से मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे अभी सनलाइट है, मतलब सन ही तो लाइट प्रोड्यूस करेगी। अभी यहाँ पे मैं पूरा आपको बताऊँगा, फोटो पूरा प्रोसेस बताऊँगा मैं फोटोसिंथेसिस का। अभी शॉर्ट में देखिए, यहाँ पर सन है, यहाँ पर प्लांट है, तो यहाँ से वो सनलाइट देगा, CO2 भी देगा, H2O देगा, वाटर देगा, वो सब वो खुद प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ, डरिए मत, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और ये जो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये जो है रॉ मटेरियल्स है जो कि प्लांट्स को अपना खुद का खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए अभी नाउ, अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर हमने इतना सारा पढ़ लिया, ग्रीन प्लांट्स के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया कि ग्रीन प्लांट्स जो है खुद का खाना बनाते हैं, ये आपने बताया, लेकिन सर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस की मदद से वो अपना खुद का खाना बनाते हैं? वो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों ये जो मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में हमेशा समझाता हूँ ना, इसकी वजह से याद अच्छे से रहता है। तो आप भी ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस 6, 7, 8, 9 पहले से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में आप, है ना। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप 6, 7, 8, 9 हर मतलब 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, आया समझ में। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक। आगे देखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस अकर होता है उस समय क्या क्या चेंजेस होते हैं? चेंजेस अकरिंग क्या क्या हैं?
वो अब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये मैं जो भी आपको इतना सारे चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या चेंजेस होते हैं। पहला चेंज, सोलार एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सोलार एनर्जी यानी सन से जो एनर्जी प्रोवाइड हुई है, यहाँ पर सन है, सन से जो एनर्जी प्रोवाइड हुई है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीन लीव्स। अब ये ग्रीन लीव्स जो है ना, दे आर द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि खाना जहाँ बनता है, फूड इज मेड, वेर इट इज़ मेड, वो है ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स, ठीक है। फूड कहाँ बनता है? ग्रीन लीव्स में बनता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट्स कंटेन्स पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो प्लांट्स का जो ग्रीन पोर्शन होता है, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, पता नहीं किया होगा कि नहीं, बट फिर भी प्लांट है, ठीक है, पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं प्लांट्स में। अब ये जो डंडी है, ग्रीन पोर्शन है, इसको तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा वाइट वाइट कलर का निकलता है ना, वाइटिश कलर का, वही होता है क्लोरोफिल गाइस, ठीक है। उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। आया समझ में? ओके। अब ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर बता दिया, उसको हम एक इक्वेशन से जानते हैं। क्या है वो इक्वेशन? देखिए, 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल्स टू 66H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2। अब ये 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6CO2 यानी यह है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, 12H2O, ये C6H12O6 जो है वो है ग्लूकोज, ठीक है, यह है ग्लूकोज। 6O2 मीन्स ऑक्सीजन, यह है ऑक्सीजन, और ये 6H2 यानी लास्ट में वापस से वाटर। तो ये पूरा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का दोस्तों। तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। और ये एरो के बीच में यहाँ पर क्लोरोफिल आएगा, क्लोरोफिल, ठीक है, और यहाँ पर सनलाइट, ठीक है। तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से तो फूड बनता है, इसीलिए ये एरो के ऊपर ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने जैसे लिखा है आप वैसा का वैसा कॉपी कीजिए, ठीक है, वैसे का वैसे कॉपी कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, पहला है सनलाइट, है ना, सनलाइट, सन की लाइट की ज़रूरत होती है। अब मैं पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है एकदम अच्छे से डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल क्या है मैं बार बार बता रहा हूँ, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो याद रखना, ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की भी तो ज़रूरत होती है ना, CO2, CO2 की भी तो ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज वाटर, H2O, ओके। और एक यहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है मेनली, ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। आया समझ में? ओके, आगे देखते हैं अभी। नाउ हाउ डू रॉ मटेरियल्स बिकम अवेलेबल टू प्लांट्स। तो एक और सवाल आता है कि गाइज ये रॉ मटेरियल जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वो प्लांट्स के पास आते कहाँ से है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सराउंडिंग्स में कहाँ, ये भी तो एक सवाल है। तो एक एक छोटा छोटा सवाल भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? लीव्स, लीव्स से आता है, ठीक है। प्लांट्स का जो लीव्स होता है, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो
तो यह है स्टोमेटा का डेफिनीशन। ओके, याद कर लीजिए गाइस स्टोमेटा। अब आगे हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर्स, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डरिएगा मत। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स से आता है स्टोमेटा की मदद से। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। अब वाटर, पानी कहाँ से आता है? H2O। पानी कहाँ से आता है? और H2O कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। आपने एक जाइलम फ्लोएम्स के बारे में क्लास 8, 7, 8, 9 शायद में पढ़ा होगा। 9th में तो पक्का पढ़ा है, मेरे को याद है, ठीक है, मैंने रेफ़र किया है, ठीक है, 9th में पढ़ा है। जाइलम ऑन फ्लोएम टिश्यूज़ जो है 9th में शायद 2nd चैप्टर है टिश्यूज़, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रूट्स और स्टेम्स में होते हैं, ठीक है। तो एक जाइलम और फ्लोएम की मदद से पानी मिलता है प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ट्रैप लाइट एनर्जी। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, सनलाइट एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, आपको पता है, ठीक है। प्लांट्स ट्रैप लाइट एनर्जी विद द लीव्स। तो पहले तो सनलाइट एनर्जी प्लांट्स के लीव्स पर पड़ती है, ठीक है, लीव्स पर सनलाइट एनर्जी आती है। ये मैं आपको पूरा डायग्रामेटिक फॉर्म में बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है, ठीक है। प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ द सन टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ग्लूकोज। तो ये जो सन की एनर्जी उन्हें मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो स्टार्च है, मतलब ग्लूकोज जो बनता है वो प्लांट्स के सीड्स में स्टोर किया जाता है और प्लांट के अदर पार्ट्स एज फूड सोर्स, ठीक है, फूड सोर्स के माध्यम से उन्हें स्टोर किया जाता है, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, 3 मेन इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 3 मेन इवेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे अकर होते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो मैंने पिछले थोड़े स्लाइड्स बैक भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं, जो इवेंट्स अकर होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ हम कह सकते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और स्टार्च, ठीक है। आया समझ में? ओके गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दीज स्टेप्स कैन नॉट बी टेक, ओके एक मिनट, दीज स्टेप्स कैन नॉट बी टेकन प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। तो ये जो स्टेप्स है पीछे जो मैंने आपको ये स्टेप्स दिए वो एक के बाद एक नहीं अकर हो सकते, ठीक है, एक के बाद एक इमीडिएटली अकर नहीं होंगे। मतलब अभी देखिए एग्जांपल देखिए, डेजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेते हैं, लेकिन खाना कब बनाते हैं पता है? सुबह। तो इतना डिफरेंस है, रात और दिन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी थोड़ा ऐसा ही डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। इन स्टेप्स के बीच में डे एंड नाइट का मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? आगे देखिए नाउ। सो गाइस, यहाँ पर मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के कंसेप्ट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस, इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, ओके, बाय।